तो जय माता दी। देखिए गाइस, आज की टाइम में हम जिस भी पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, हमारी पीढ़ी की जो सोच है उसमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी जो पीढ़ी है, इनकी जो सोच है, अपने जो पेरेंट्स हैं इनकी जो सोच है कि हमारे एक या दो बच्चे रहेंगे, इनकी परवरिश अच्छे से करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर इस सोच के साथ आपकी पीढ़ी चल रही है तो आपको भी मन लगा के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज की टाइम में हम मानते हैं आपकी जो एज है 20 साल के आसपास है, तो आपके पेरेंट्स की जो एज होगी 50 साल के आसपास होगी। धीरे धीरे आपकी एज बढ़ेगी, मम्मी पापा की भी एज बढ़ेगी। आप 30 साल के आसपास हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स 60 साल के आसपास हो जाएंगे। और 30 साल के पहले पहले आपको सरकारी नौकरी की बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, मम्मी पापा आपके 60 साल के आसपास के हो गए। ठीक है, तो आप भी जानते हैं 60 साल के आसपास होने के बाद सीधी सी बात है, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं आँख का ऑपरेशन, बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन होने लगते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पहले की पीढ़ी में क्या होता था, आज के जो एक पीछे की पीढ़ी देखें हम अपने पेरेंट्स के टाइम में या दादा परदादा के टाइम में, तो उसमें क्या होता था, 5 भाई बहन लोग होते थे, 6 भाई बहन लोग होते थे। घर में किसी का ऑपरेशन होना हुआ, ठीक है, 1 लाख की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या करते थे, 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा कर देते थे। मम्मी पापा का बड़े आसानी से ऑपरेशन हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो पेरेंट्स हैं, जिनकी सोच है कि हमारे एक या दो बच्चे रहेंगे, उनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी अच्छे से परवरिश करेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते लिखते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो आप कहाँ से लाएंगे पैसे? आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी 30 साल के आसपास। ठीक है, उस टाइम आप करेंगे क्या? किसी से कर्ज लेके, किसी तरह सामाजिक दबाव रहेगा, अपना नैतिक कर्तव्य भी रहता है, मम्मी पापा का ऑपरेशन करवाएंगे ज़रूर। ठीक है, उस कर्ज की तले हम क्या करेंगे, दबते चले जाएंगे, जिससे फिर ज़िंदगी में उभरना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम में जो हमारी पीढ़ी है, इसमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो एज है 20 साल के आसपास है, हम आपको यही कहना चाहेंगे, आप सबसे पहला काम एक अपना प्लेटफॉर्म रिजर्व करिए, एक अपना बेस बनाइए कि कम से कम समय में हम किस नौकरी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बेस है तो आप फिर कोई भी काम करिए, कहीं भी पढ़िए लिखिए, आपकी जो सफलता के चांसेस हैं बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा हौसला रखते हैं, बहुत बड़ा करेंगे। तो आप बहुत बड़ा करने का हौसला रखिए, लेकिन उसके पहले आप एक बेस ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि बड़ा कौन लोग कर पाते हैं, जिनका बेस मजबूत होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे जो भी जितने भी लाइब्रेरी की अपनी बात करते हैं, जितने भी बच्चे हैं, जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उतना बड़ा अपना बेस है नहीं। हम किसी अंबानी अडानी के फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, अरबपति करोड़पति पेरेंट्स से नहीं रखते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स इतने अमीर नहीं हैं, तो हमको क्या है, बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। ठीक है, गर्ल्स को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके मम्मी पापा बहुत बड़े हैं, बहुत अमीर हैं, ठीक है, गर्ल्स जितने भी हैं, आपको पढ़ना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। हम मानते हैं दहेज देकर आपकी अच्छी जगह शादी कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, आप समाज में अच्छी तरह देख रही हैं, ठीक है, आपकी कहीं भी शादी कर दी जाए, जब तक खुद पैसा नहीं कमाएंगी तब तक आपकी वहाँ पे जो सम्मान होना चाहिए, जो इज्जत होनी चाहिए, नहीं होगी। समाज में आप देखती हैं, बहुत सारे हैं नौकरी कर रहे हैं, उनकी जो मिसेज हैं, ठीक है, उनको सम्मान नहीं मिलता। वही जगह अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उनका जो समाज में इज्जत होती है, आप खुद ही देखते हैं, खुद ही समझते हैं। ठीक है, इसलिए जितनी भी गर्ल्स हैं, आप सभी को पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे जो हमने बताया है कि एक लड़का या एक लड़की, हमारे जो भी बच्चे रहेंगे अच्छे से परवरिश करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं इन केस
किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, तो कम से कम एक उम्मीद आप बना के रखिए। मान लीजिए भाई नहीं पढ़ पा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारी कहीं नौकरी लग जाती है, तो आज के टाइम में जो रियलिटी है, आपकी कहीं भी शादी हो जाए, आप नौकरी कर रही हैं, आप अपने मम्मी पापा को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकती हैं। आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप सभी से हम इतना ज़रूर कहेंगे, आज के टाइम में जो भी पीढ़ी की सोच चल रही है कि कम हमारे एक या दो ही बच्चे रहेंगे, उनकी परवरिश अच्छे से करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है, तो उनकी जो सोच है उनके लिए कम से कम आप ज़रूर पढ़िए। अपने लिए मत पढ़िए, अपने लिए कुछ मत करिए। पिछली पीढ़ी में क्या होता था, 4-4 5-5 भाई बहन लोग होते थे, पेरेंट्स को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। आज के टाइम में आप अकेले हैं, ठीक है, तो मम्मी पापा का करेगा कौन? आपके मम्मी पापा का कौन करेगा अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए आप सभी मन लगा के पढ़िए, अपना एक बेस बनाइए, ठीक है। बेस बनाने के बाद आप ज़रूर जो भी बड़ा करने का सोचते हैं, ठीक है, उसको आप